हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। संज्ञा के हम क्वेश्चन देखेंगे। मैंने इसका संज्ञा का जो थ्योरी क्लास है वो मैंने डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी उसको देख लीजिए। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक क्या बताई थी मैंने आपको, जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। शत्रुता। और भाववाचक संज्ञा का मैंने आपको एक और बताया था कि लास्ट में क्या लगा होगा? प्रत्यय लगा होगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन शत्रुता, ता लगा हुआ है, इसमें तो प्रत्यय है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मनुष्य, मनुष्य को तो आप टच कर सकते हो, ये नहीं होगा। वीर, वीर भी नहीं होगा, और गुरु भी नहीं होगा। अगर आप इसमें क्या लगा दो, मनुष्य में मनुष्यता, तो ये क्या हो गया? भाववाचक। और वीर में भी क्या लगा दो? ता, तो ये भी हो गया आपका भाववाचक। गुरुत्व, ये भी हो गया भाव। ये भाव बनाए हैं मैंने, लेकिन ऑप्शन आपका ए ठीक है। ओके, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक देखो, शुभ नहीं है, शरीर भी नहीं है, संकोच भी नहीं है, परेशानी। हाँ जी, परेशानी क्या है आपकी? भाववाचक। जब आपका इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? परेशान प्लस ई, तो क्या हो गया? परेशानी। मैंने क्या बताया था? लास्ट में क्या लगा मिलेगा आपको? प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट देखो, कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? जातिवाचक कौन से होते हैं? जो हमें किसी पूरी जाति का बोध कराए। मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको SC BC ST वगैरह से आप बिलोंग करते हैं तो वो हमारी पूरी एक जाति को शो करता है। लेकिन और व्यक्तिवाचक क्या बताया था? जैसे आधार कार्ड, आधार कार्ड क्या है? किसी एक व्यक्ति का, तो वो हमें किसका बोध करा रहा है? सिर्फ एक व्यक्ति का, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अब देखो पत्थर, पत्थर क्या है? पत्थर में तो बहुत सारी वैरायटी आती है, तो ये क्या है आपका? जातिवाचक। तो इसने क्या पूछा? नहीं है, ये तो है। ग्रेनाइट भी क्या है? अलग अलग टाइप के ग्रेनाइट्स आते हैं, तो ये भी क्या है? ग्रेनाइट जातिवाचक। संगमरमर, ये भी क्या है आपका? जातिवाचक। लेकिन गंगा, गंगा क्या है? बहुत सारी नदियों में से किसी एक को चुन लिया है, वो क्या है? गंगा। गंगा को चुन लिया, तो यही नहीं है, तो हमसे क्या पूछा? आंसर जो नहीं है वही हमारा ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देखो, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक क्या होता है? जैसे आधार कार्ड बताया था ना मैंने, आधार कार्ड किसी एक व्यक्ति का बोध कराता है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक। अब देखो महाभारत, अब बहुत सारे ग्रंथों में से किसको चुन लिया? महाभारत को, तो ये तो है क्या है? ये व्यक्तिवाचक। राजभवन, रुक जाओ, ताजमहल, ताजमहल महलों में से किसको चुना है? ताजमहल को, ये तो है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र क्या हो गया? बहुत सारी नदियों में से किसी एक को चुन लिया, तो क्या होगा? ये भी है। हमसे क्या पूछे? नहीं है। राजभवन हमारा कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, जातिवाचक का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि पूरी जाति का बोध कराती है। भारत को संगठित करने में सरदार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। भारत, बहुत सारे देशों में से किसको चुन लिया? भारत को। तो बहुत सारों में से जब किसी एक को चुना जाए तो वो तो होता हमारा व्यक्तिवाचक। क्या है ये? व्यक्तिवाचक का। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है। महात्मा जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। अब महात्मा, महात्मा कौन है? महात्मा गांधी। सिर्फ एक ही व्यक्ति थे ना, तो ये तो व्यक्तिवाचक हो गया। क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देख, पंडित जी ने हमें भारत को आधुनिक सोच दिया। तो पंडित जी कौन थे? एक ही थे, तो ये किसी एक व्यक्ति की बात करें तो ये भी व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर डी देखो, वे अपने घर के विषम पितामह हैं, अपनी बात से टस से मस नहीं होते। अब विषम पिता, विषम पितामह तो एक ही थे, लेकिन इसका प्रयोग किसने कर दिया? उसने बहुवचन में। ऑप्शन नंबर हमारा डी ही ठीक है इसका। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? अब विशेषण को क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताए। महत्व है, ये तो सौंदर्य भी है, प्राथमिकता भी है। अब बी ऑप्शन देखो, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य तो कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये तो कट गया। छुटकपन, लड़कपन, लड़कपन भी नहीं है। ठीक है, धैर्य, गौरव, पशु, पशुता क्या आ गया? एक आपको जातिवाचक आ गया, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? क्या पूछा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने? आधार कार्ड को ध्यान रखना कि हमें बहुत सारे लोगों में से सिर्फ एक पहचान दे दी, वो क्या हो गया? आधार कार्ड। ऑप्शन नंबर ए देखो, मुझ अंधे सूरदास को रास्ता दिखाओ। तो इसने कोई सूरदास तो सिर्फ एक ही था, लेकिन उस किसी व्यक्ति ने उसकी संज्ञा ले ली। क्या बोल रहा है कि मुझ अंधे सूरदास को रास्ता दिखाओ, तो ये तो क्या हो गया आपका? जातिवाचक हो गया ना, बहुवचन में प्रयोग हो गया, तो ये तो जातिवाचक हो गया, ये नहीं होगा।
नेताजी ने देश को आज़ाद कराने के लिए फौज गठित की। नेताजी तो एक ही थे ना, तो उसने फौज गठित की। यही हमारा आंसर है। वह तो अपने घर का विभीषण है। विभीषण एक था, तो ये तो बहुत सारों में से अपने घर का, तो बहुत सारों में से किसी एक को चुन लिया। ये तो किसका बोध करा रहा है? जातिवाचक का। वह लड़का एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? हमारा बी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक का क्या बताया था मैंने, जिसको आप फील कर सकते हो, या फिर आप उसको ई प्रत्यय लगा होगा, या तो उसके लास्ट में क्या लगा होगा? प्रत्यय। मित्रता, देखो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा ठीक है। मित्र प्लस ता, मित्रता को आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। पंडित नहीं होगा, इच्छुक भी नहीं होगा, चलना भी नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा आपकी सर्वनाम से भी हो सकती है, विशेषण से भी, क्रिया से भी और कारक से भी। इन सब से बन सकती है भाववाचक संज्ञा। अब देखो समता, ये तो नहीं है। ममता, मम को क्या लिख सकते हैं? मम प्लस ता। इसमें क्या आ गया? प्रत्यय आ गया ना, मैंने बोला था लास्ट में प्रत्यय लगा होता है। तो मम मतलब होता है मेरा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आपका? बी। बड़प्पन भी नहीं है और लड़कपन भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? सभी शब्द, जिसके सारे ही शब्द क्या हो? भाववाचक। अब देखो राधेश्याम एक व्यक्ति हो गया, तो ये तो नहीं है। वृक्ष को भी आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ये भी नहीं है। गाय भी नहीं हो सकती। आय, साधना, ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी। आय को भी आप सिर्फ फील कर सकते हो, साधना को भी आप फील कर सकते हो, ऊंचाई को भी आप बता सकते हो इतना ऊंचा है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक की क्या पहचान बताई थी मैंने आपको? जिसको आप नाप तोल सकते हो, या जो लिक्विड की फॉर्म में होती है, जो तरल पदार्थ होते हैं उनका, या जो ढेर के रूप में पड़ा हो, वो क्या होगा? द्रव्यवाचक। धातु या अधातु भी क्या होती है? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब देखो लोहा, लोहा तो एक धातु है, तो ये तो है भाववाचक। घड़ी, घड़ी पे वेट करो। तेल, तेल देखो, तेल को आप तोल सकते हो, तो ये तो है। दूध, दूध को भी आप लीटर में लेते हो, तो ये भी है। तो क्या ऑप्शन है इसका? बी। घड़ी क्या है? एक आपकी संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट देखो, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई तो है, लड़ाई भी है, पढ़ाई भी है, भलाई, भलाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका? डी। कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। मिठास, मिठास शब्द क्या है? अब मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था जब भाववाचक संज्ञा कराए। तो मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप इसको भी सिर्फ फील कर सकते हो। विद्वान, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। विदुषी नहीं है भाई, विद्वता नहीं है। नेक्स्ट है विद्वता, यही हमारा आंसर है सी। वरदान, वरदान तो नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया था। क्या आंसर था इसका? बी। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला, कोयला। अब देखो कोयला को देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कोयला भाववाचक तो है नहीं, समूह भी नहीं है, जातिवाचक है। तो कोयला बहुत सारे होते, कई वैरायटी होती है कोयले की, एक कोयला नहीं होता। मतलब किसी एक व्यक्ति का, एक चीज़ का बोध नहीं करा रहा, ये हमें पूरी जाति का बता रहा है, क्योंकि कोयला भी 4 या 5 प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? ये जो मधुर है ना, इसको विशेषण, ये हमारा मधुर क्या है? विशेषण। भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना। अब देखो मधुर पे लगाएंगे तो क्या आएगा? मधुरता। फर्स्ट लगाया तो सेकंड क्या आएगा? मधुरता। फिर आएगा मधुरतम और मधुपन। अब देखो खुद करके देखो, मधुरतन पढ़ा है? नहीं पढ़ा। मधुरता पढ़ा है, मधुरतम भी नहीं पढ़ा, मधुरपन भी नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? बी। ओके, मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा है। धोखा पूछा है, धोखा क्या है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। क्या है आपकी? भाववाचक। क्योंकि लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का में देखो, लड़कापन नहीं, लड़ाई नहीं, लड़कपन। ऑप्शन नंबर सी, लड़की नहीं। नेक्स्ट देखो, देश को
हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा बताइए। जयचंदो, अब इसका किस में प्रयोग हुआ है? बहुवचन में प्रयोग हुआ है। जयचंद अगर आता तो ये क्या होता आपका? व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है देश को जयचंदों से हानि होती है, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जब एक व्यक्ति का प्रयोग हम बहुवचन में कर देते तो वो हमारी क्या बन जाती है? जातिवाचक। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए, जब व्यक्तिवाचक का प्रयोग हम बहुवचन में कर देते तो वो हमारी क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। ओके, हमारे आज के बेसिक क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।